अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 20 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, कि ऐसा मेथड, ऐसा तरीका जिससे डीएनए से आरएनए को बनाया जाता है। और इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहला पॉइंट है जिसे हम डिस्कस करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाता है, वो आरएनए बनाने की डायरेक्शन उसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। सबसे पहले हमने डायरेक्शन देख ली। फिर देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कितने आरएनए पॉलीमरेज हैं और यूकैरियोट्स में कितने आरएनए पॉलीमरेज हैं। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज है और वही राइबोसोमल आरएनए बनाता है, वही मैसेंजर आरएनए बनाता है और वही ट्रांसफर आरएनए बनाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 मैसेंजर आरएनए बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए बनाता है। देन हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे, जो है डीएनए स्ट्रैंड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन आरएनए का एक स्ट्रैंड होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए के एक स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। तो इसमें डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जो आरएनए बनाने में मदद दे रहा है, उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, और डीएनए का वो स्ट्रैंड जो आरएनए बनाने में मदद नहीं दे रहा, उस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड इसलिए बोलेंगे कि ये एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है कि आरएनए पे अब कौन सी जो है नाइट्रोजन स्पेस लगेगी। जैसे कि अगर इसके ऊपर टी है तो आरएनए के ऊपर एडेनिन लगेगी, इसके ऊपर थायामीन है, आरएनए पे एडेनिन लगेगी, इस पे साइटोसिन है, आरएनए पे ग्वानिन लगेगी, इस पे ग्वानिन है, आरएनए पे साइटोसिन लगेगी। कि नीचे वाला ये डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा है जो बता रहा है कि आरएनए पे अब कौन सी नाइट्रोजन स्पेस लगेगी। इसलिए इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो आरएनए बनाने में मदद दे रहा है। लेकिन ऐसा स्ट्रैंड जो आरएनए बनाने में मदद नहीं दे रहा, लेकिन उसका कोड और ये आरएनए जो बन रहा है उसका कोड सेम होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इस तरह सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज मदद देता है। फिर उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट जो डिस्कस किया है कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं उनमें उनके क्या नेम है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट डीएनए के ऊपर ऐसी साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच होता है। इसी तरह ये प्रमोटर साइट भी प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में चेंज होती है। जैसे हमने आरएनए पॉलीमरेज का पढ़ा है कि वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में उनमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, डिफरेंस होता है। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे प्रमोटर साइट भी प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की चेंज होती है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर साइट जो है, प्रमोटर साइट के अंदर 2 बाइंडिंग साइट होती हैं, एक -35 पे और उसका नाम है TTGACA। ये सारी नाइट्रोजन स्पेस है कि नाइट्रोजन स्पेस का क्या सीक्वेंस होगा -35 पे। इसी तरह -10 है, उस पे क्या है TATAAT। ठीक है, ये प्रमोटर साइट की 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, इसी तरह यूकैरियोट्स में वो 2 बाइंडिंग साइट कौन कौन सी होंगी? -75 और -25। ये सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है। प्रोकैरियोट्स में -35 और -10 है, लेकिन यूकैरियोट्स में -75 और -25 है। ये एमसीक्यूज लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो पूछें कि प्रमोटर साइट की जो बाइंडिंग साइट है इन प्रोकैरियोट्स, तो वो ऑप्शन में -35, -10, -75, -25 ये सब दे सकती हैं। लेकिन आप उस वक्त इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि मैंने प्रोकैरियोट्स में कौन सी पढ़ी थी और यूकैरियोट्स में कौन सी पढ़ी, इसलिए इन्हें ध्यान से आप देखेंगे तभी आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। ये पजलिंग एमसीक्यूज बन सकता है और ऐसे ही एमसीक्यूज एमकेट में आते हैं। चलें, इसके बाद हम जाते हैं इनिशिएशन पे। इनिशिएशन सबसे पहला प्रोसेस।
अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट के ऊपर अटैच हो चुका है और आरएनए पॉलीमरेज का एक सिग्मा फैक्टर है, वो देखता है कि क्या करेक्ट इनिशिएशन हो चुकी है। और जब ये वो देख लेता है कि वाकई आरएनए पॉलीमरेज सही वाले प्रमोटर साइट के ऊपर अटैच हो गया है, तो वो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी जगह जहाँ पे वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अटैच होता है, वहाँ से वो डीएनए जो होता है, डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो खुल जाते हैं और उनके खुलने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, कि वहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया है और जो आरएनए बन रहा होता है वो उस बबल के जरिए बाहर की तरफ मूव कर रहा होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पे अटैच है, इर्द गिर्द से वो क्या है, डीएनए जो है वो वॉन्ड फॉर्म में है, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच हुआ है वहाँ से ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए हैं और इस डीएनए के स्ट्रैंड दोनों जहाँ पे अलग होते हैं, इस प्रोसेस को, इस साइट को हम क्या बोलते हैं, ये क्या बन गया है, ट्रांसक्रिप्शन बबल। देन आ जाते हैं 6 पॉइंट पे, जो कि क्या है, स्टॉप सिग्नल। अब ऐसी सीक्वेंस आएगी जिस पे जाके जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल एंड हो जाएगी और आरएनए की सिंथेसिस बिल्कुल बंद हो जाएगी। उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टॉप सिग्नल। और वो स्टॉप सिग्नल असल में होगा क्या, वो सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर होगा। ठीक है, कि पहले जीसी बेस पेयर्स लगी होंगी और उसके बाद वो फॉलोड होंगी किससे, एटी बेस पेयर से, कि पहले बहुत ज़्यादा जीसी बेस पेयर्स होंगी और उसके बाद एटी की सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये सीरीज पूरी आएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉप सिग्नल। यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आरएनए बनाना बंद कर देगा और ये स्टॉप सिग्नल के तौर पे, टर्मिनेशन के तौर पे काम करेगा। इस तरह इस सीक्वेंस पे आके, स्टॉप सिग्नल पे आके जो आरएनए बनेगा, उस आरएनए में भी क्या होगी, जीसी हेयर पिन होगी, वो 4 से और ज़्यादा जो है वो यू रखेगा। हमें पता है कि आरएनए में जो है थायामीन नहीं लगती, वहाँ पे यूरासिल लगती है। तो जब ये होगा एडिनिन तो उसकी जगह पे यहाँ पे यूरासिल अटैच होगी। चलें जी, तो अब हमने इस सारे प्रोसेस में क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी है कि डेफिनेशन क्या है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर हमने इस सारे प्रोसेस को चलाने वाले एंजाइम के बारे में देखा है कि उस एंजाइम का क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज। और जो वो आरएनए बनाता है वो किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। फिर हमने देखा है ये आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इसमें क्या डिफरेंस है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मसलन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें क्या होगा कि प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सारे मैसेंजर आरएनए बना रहा है, मैसेंजर राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए बना रहा है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 तरह के पॉलीमरेज मौजूद हैं। इसी तरह फिर हमने पढ़ा है कि जब ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, एक को कोडिंग कहते हैं। फिर हमने देखा है ऐसी साइट डीएनए पे जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ये वाला अटैच होता है, उस साइट को प्रमोटर साइट कहते हैं। और प्रमोटर साइट के अंदर 2 बाइंडिंग साइट होती हैं और प्रोकैरियोट्स में वो 2 बाइंडिंग साइट -35 और -10 है, लेकिन यूकैरियोट्स में वो बाइंडिंग साइट -75 और -25 है। फिर हमने देखा है कि जब ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट के ऊपर अटैच हो जाता है तो तब क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन होती है और इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर होता है वो रिलीज हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। और जहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज लगा होता है वहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। फिर हमने कहा ये प्रोसेस एंड कहाँ पे होता है, वहाँ पे एक स्टॉप सीक्वेंस आएगी और वो स्टॉप सीक्वेंस क्या होगी, वो सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर होगी जो फॉलोड बाय होगा एडेनिन और थायामीन बेस पेयर। और इस सीरीज के ऊपर, इस सीक्वेंस के ऊपर जो आरएनए बनेगा उसके एंड पे भी क्या होगी, जीसी हेयर पिन होगी या 4 या उससे ज़्यादा यू अटैच होंगे। इसी तरह उसकी डायग्राम पे भी हम अगर ध्यान दें तो ये क्या है भाई, इस तरफ से बाउंड है, इस तरफ से बाउंड है। यहाँ पे प्रमोटर साइट पे आके जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ है तो ये क्या है, ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के वहाँ से क्या हो गया, सेपरेट हो गए और इसको हम क्या क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलेंगे।
और इसके दोनों स्ट्रैंड, एक का नाम क्या है टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरे का क्या नाम है कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, तो इस पे जो आरएनए बन रहा है वो एक साइड से बाहर निकलता जा रहा है और ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, और पीछे की तरफ से जो जहाँ से आरएनए बनता जाएगा वहाँ से ये डीएनए रिवाइंड होता जाएगा, और आगे से जहाँ डीएनए जो है खुलना है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने आगे की तरफ जाना है, वहाँ से ये डीएनए जो है अनवाइंड होता जाएगा, और जो आरएनए बन रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बन रहा है। जो हमने पीछे सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है इस डायग्राम में वही सारा कुछ बताया गया है। देन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ये 7 पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें भी जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हिसाब से है कि ये आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बाद भी कोई मॉडिफिकेशन, कोई काम करना बाकी रहता है, तो ये आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होती, सिर्फ किस में होती है यूकैरियोट्स में। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वो पूछ सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, नीचे वो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स नन ऑफ दीज एनिमल्स कुछ लिख सकते हैं, तो फिर आप उसमें किस में बोलोगे कि ये सिर्फ किस में होती है, यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो ये प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होती? हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है वो जो है वो मेम्ब्रेन बाइंडेड नहीं होता, उसका जो डीएनए है वो उसके साइटोप्लाज्म में ही स्प्रेड कर रहा है। तो जब डीएनए साइटोप्लाज्म में है तो आरएनए भी जो उससे बनेगा वो भी साइटोप्लाज्म में पहले से पहले ही मौजूद होगा, तो उससे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, तो उसके अंदर आरएनए जो बनेगा उसने मूव करके बाहर साइटोप्लाज्म में आना है। तो इसलिए यूकैरियोट्स में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है ताकि इसके लॉन्ग जर्नी में इसे स्टेबलाइज किया जा सके कि जो मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए डीएनए से बन रहा है वो जब न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो इस जर्नी के दौरान उसके ऊपर कोई एंजाइम अटैक ना कर सके। जैसे अगर ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बना है। अब इस आरएनए ने बाहर जाना है, तो जो ये आरएनए बाहर निकल रहा है उस दौरान हो सकता है न्यूक्लियस के कुछ एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करें, हो सकता है साइटोप्लाज्म में जब वो जाए तो पहले राइबोसोम के ऊपर अटैच होने से पहले ही कोई एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करे और डीएनए को, ये जो डीएनए का मैसेज था इस आरएनए के ऊपर, उसे डैमेज कर दे। इसलिए फिर जो यूकैरियोट्स हैं उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो मॉडिफिकेशन करें ताकि वो जो लॉन्ग जर्नी है आरएनए की न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक, उसके दौरान कोई भी आरएनए की साइट जो है वो डैमेज ना हो, कोई भी मैसेज डिलीट ना हो। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने उस आरएनए के ऊपर एक कैप और एक टेल लगा देते हैं, और जो कैप वो लगाते हैं वो 7 मिथाइल जीटीपी है जो कि वो आरएनए के 5 प्राइम के साथ अटैच करेंगे, और जो टेल है वो क्या है, पॉली ए टेल। पॉली ए टेल मीन्स के पॉली एडिनिन। ठीक है, एक एडिनिन 2 3 4 बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो उसे पॉली बोलेंगे साथ। तो ये क्या है, आरएनए के 3 प्राइम पे अटैच कर दी जाती है। इस तरह जब एक कैप और टेल अटैच कर दी जाती है तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये आरएनए को सेव रखेगी न्यूक्लियसिस से और फॉस्फेटेजेस से। मीन्स के ये एंजाइम्स हैं। एस से आपको समझ आ रही होगी, एस जिसके एंड पे आता है वो एंजाइम होता है। तो ये आरएनए को सेव रखेगी, इसकी हिफाजत करेगी कि उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का एंजाइम एक्ट ना करे और उसकी ब्रेकडाउन ना करे। तो ओवरऑल हमने इस सारे में हमने जो है क्या कवर किया, हमने ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देखी, आरएनए पॉलीमरेज देखा, डीएनए स्ट्रैंड देखे, प्रमोटर साइट देखी, फिर उसकी इनिशिएशन देखी, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन बबल देखा, फिर स्टॉप सिग्नल उसके देखे, फिर उसके बाद उसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, और उसके बाद एट द एंड हमने आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन यूकैरियोट्स में देखी जिसमें कैप और टेल ऐड हुई और उसका फंक्शन देखा। ये हमने ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कवर किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये इस चीज़ की समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करना